जो स्टूडेंट चाहता है कि उसकी रिवीजन आसान हो जाए, रिवीजन करते वक्त उससे ज्यादा मुश्किल ना हो और रिवीजन उतनी ज्यादा इफेक्टिव भी हो, वो एक काम करे। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी आप XYZ टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, अब वो टॉपिक पढ़ते हो, आप उसको उस टाइम डिटेल्ड स्टडी करते हो। टीचर भी आपको एक टॉपिक, अब एक दिन में एक टॉपिक समझाएगा, वो पूरी डिटेल से बताएगा, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वो भी आंसर करेंगे टीचर भी जो होंगे। तो आपको वो उस टाइम फ्रेश समझा हुआ है, उसके आपको सॉल्व करने के स्मॉल जो स्टेप्स होंगे वो आपने लिख लेने। मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको पता है कि हाँ, इसमें मैंने अगर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव के लिए मैंने पहला स्टेप क्या करना है, मैंने पावर देखनी है, पावर है तो पावर रूल लगाऊंगा, नहीं है तो फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल या कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आपने देखना क्या है कि कोई भी चीज है उसके स्टेप्स कर लिख लेने हैं, उसके स्टेप्स शॉर्ट स्टेप्स लिख लेने हैं कि ये शॉर्ट स्टेप्स हैं इस तरह की कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब वो स्टेप्स आपने एक स्टिकी नोट्स की फॉर्म में वहीं पे चिपका लिए कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे ये मेन स्टेप्स हैं, खासतौर पर किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के। कोई और कैटेगरी भी है, एक एक्सरसाइज में एक से ज्यादा कैटेगरीज भी होती हैं, तो उस कैटेगरी के भी आपने वहीं पे स्टिकी नोट्स लगा लिए। अब वो नोट्स क्या होंगे, वो नोट्स उस टाइम आपने जो सब कुछ समझा हुआ है तो उसकी एक समरी आपने बना के स्टिकी नोट्स की फॉर्म में रखनी। अब समरी पढ़ना ज्यादा आसान होता है। अब आपने कोई, मैं आपको दे दूं एक बड़ा सा मजमून पढ़ने के लिए, तो हाँ ये आप पूरा ऐसे इसको पढ़ो, तो आप दूसरी बार अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें इतना फोकस से नहीं पढ़ोगे, आप उसको बस ऐसे होता है ना कि ओवरव्यू से कर लोगे। लेकिन अगर एक समरी लिखी होगी तो आप उसको ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे कि हाँ चलो मुझे एक बार पूरे ऐसे का आइडिया हो जाएगा। इसी तरह ही होता है कि वो समरी जब बनी होगी तो वो आप रिवीजन के टाइम आप एक एक चीज उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकती, या रिवीजन के टाइम एक एक चीज उस तरह से डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। तो ज्यादा बेहतर होता है उन्हीं स्टिकी नोट से आपका पूरे का पूरा टॉपिक ओवरव्यू हो जाता है, जिसकी वजह से रिवीजन आसान हो जाती है। और रिवीजन में एक और फायदा भी होता है, पेपर में आपके माइंड में वो नोट्स उसी तरह आपको एक स्केच नजर आ रहा था कि हाँ ये मैंने इस पेज पे राइट साइड पे ऊपर एक 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे और वो ये पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स फिर आप पेपर में उसी पॉइंट्स को इमेजिन करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।